हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ललित। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर यू बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक योर क्लासेस इन दी यूट्यूब लेक्चर्स। बहुत दिनों से हम नहीं लगा पाए, लेकिन आज एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं which has an immense significance in the Indian ancient history. Friends, I think आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि इतिहासकारों के द्वारा, या इतिहासकार ना कह के इसको पुरातत्वविद कहें, पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के एक नए स्थल की खोज की गई है और उस नए स्थल ने हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण जो समय सीमा है, जो समय अवधि थी, उस समय अवधि में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि उस स्थल का टाइमलाइन बहुत पुराना बताया गया है और जो स्थल खोजा गया है वो हड़प्पा सभ्यता का ओल्डेस्ट साइट या ओल्डेस्ट स्थल बताया गया है। सबसे पुरातन स्थल उसको घोषित कर दिया गया है और उस स्थल ने संपूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता की टाइमलाइन को बदल दिया है। अब इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन द एंशिएंट हिस्ट्री। और जब ये आर्कियोलॉजिकल खोज हो रही है, जो न्यूज़ आ रही है, इसका मतलब है कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स भी पास है। हो सकता है क्या, डेफिनेटली द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द related gradients which had been excavated from the Indus Valley civilizations are very important in terms of your preliminary examination in the UPSC. So ये important topic है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में संभावना है इनसे क्वेश्चन आने की। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, लेकिन अगर उस वाले खोज की साइंटिफिक, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक हो जाता है कि ये जो खोज है, ये जो एक्सकेवेशन, ये सत्य है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा की जो टाइमलाइन बताई जाती है वो लगभग बताई जाती है 3 से 4,000 साल पुरानी है। कुछ में कहा गया कि 2500 से लेकर 1700 BC ये इसका प्रमुख टाइमलाइन रहा है। अगर इसको देखें तो ये लगभग आ जाता है 3000 से लेकर 4000 BC, यानी कि इतनी साल पुरानी ये हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो वाले खोज की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है तो ये टाइमलाइन ही गलत हो जाएगा। ये टाइमलाइन ही गलत हो जाएगा यदि उस वाले स्थल को पूर्णतः खोजा गया और उसकी प्रामाणिकता को खोजा गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वाले स्थल से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली है। ये बात लगभग आज से 5 से 6 दिनों पहले की है, लगभग 15 से 16 फरवरी की बीच की बात है, जब IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने उन शोधकर्ताओं के द्वारा क्या किया गया, एक स्थल की वर्टिकल एक्सकेवेशन की गई। अब 2 तरह की एक्सकेवेशन होती है, ये भी हम जानते हैं। एक होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, लंबवत, इसको बोलेंगे हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चलो छोड़ो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब लंबवत, ठीक है। लंबवत का मतलब ये हुआ कि एक गहराई में वर्टिकल एक्सकेवेशन हुई उस स्थल की। वर्टिकल एक्सकेवेशन तब की जाती है जब एक ही सभ्यता के बारे में
एक ही संस्कृति के बारे में हमें जानना हो और भी गहराई से जानना हो, मतलब जब एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी हो, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो उसकी वर्टिकल एक्सकेवेशन की जाती है। और हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल खोजा गया है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, उसकी भी टाइमलाइन यही बताई जाती है। ये स्थल हरियाणा में पड़ता है और आप जानते हैं कि हरियाणा पहले से ही हड़प्पा सभ्यता के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर राखीगढ़ी और बनावली, इनको मैं लिख देता हूँ एक बार। राखीगढ़ी ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी, और दूसरा बनावली जहाँ से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप पाए गए हैं, बनावली। ये दोनों ही स्थल हरियाणा में पड़ते हैं और पहले से ही हरियाणा एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज पर्सपेक्टिव ऑफ द हरियाणा, तो हरियाणा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर एक स्थल है भगवानपुरा, वहाँ से भी हड़प्पा सभ्यता और ताम्र प्रशानिक संस्कृति के साक्ष्य मिले। यहीं से हम देखते हैं कि बनावली है, राखीगढ़ी है, और यहीं से अब अभी वो स्थल खोजा गया है, उसका नाम है भिराना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भिराना। उसका नाम है भिराना, इस तरह लिखेंगे इसको, भिराना। एक मिनट, उसका नाम है भिराना। ये भिराना जो स्थल है, ये स्थल हरियाणा में पड़ता है और हाल ही में इस स्थल की वर्टिकल एक्सकेवेशन की गई है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, और इसमें अनाज के साक्ष्य, तांबे के बर्तन आदि पाए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी हम एज की बात करें कि ये किस काल का है या कितना पुराना है, तो आपको जानकर अचंभा होगा कि ये स्थल जो हम हड़प्पा की आज डेट पढ़ते हैं उससे भी पुराना है। ये स्थल 8000 साल पुराना है। 8000 साल पुराना स्थल भिराना हरियाणा में पुराना स्थल है। अगर इस स्थल की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये वैज्ञानिक और प्रमाणिक, साथ ही पुरातात्विक रूप से प्रमाणिक हो जाएगा, क्योंकि इससे पुरानी है मिस्र की सभ्यता और उसका टाइमलाइन भी 4-5 हज़ार आसपास किया है। यदि इस स्थान की, इस स्थल का नाम है भिराना, भिराना नामक स्थल की जो प्रामाणिकता है, वैज्ञानिकता है, वो अगर पूरी तरह से सच हो जाती है तो हड़प्पा सभ्यता कितनी साल पुरानी हो जाएगी? 8000 साल पुरानी, मतलब 8000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता। कोई आज की बनी सभ्यता नहीं है, ये इतनी पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और वैज्ञानिकों ने अगर इसको पूरी तरह से सच साबित कर दिया तो हड़प्पा सभ्यता का एक नया खुलासा होगा, जिसके तहत हमारे द्वारा पढ़े जाने वाली जो हड़प्पा की टाइमलाइन थी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रमुख खबर थी आपके लिए। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसको हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगा कि ये नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। इसमें ग्रिड पद्धति दिखाई देती है, रोडों में ग्रिड पद्धति दिखाई देती है। जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इस तरह से, ठीक है, समकोण पर काटती है जो सड़कें हैं, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष है, और सबसे इसकी विशिष्ट जो चीज़ें हैं वो इसकी नगर नियोजन व्यवस्था है। और इसकी जो ये नगर नियोजन व्यवस्था है, इसमें जो नालियों की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है वो भी अति उत्तम है। और इसकी प्रशंसा एक व्यक्ति ने की थी, अर्नेस्ट मैके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी हड़प्पा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मैके, क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में, पुस्तक का नाम है अर्ली
इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के साथ उसकी जो नालियाँ थी हड़प्पा में जो भी बनाई गई थी उनकी प्रशंसा की है। यहाँ पर उसको एडमायर किया गया है कि इतनी सुंदर नालियों की व्यवस्था उन्होंने किसी भी सभ्यता में नहीं देखी। और हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, प्रमुख स्थल कौन थे, क्या चीज़ें थी। तो ये चीज़ें हमने जान ली। आशा है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये प्रमाणिक हो जाता है तो हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन ये हो जाता है 8000 साल पुराना। भिराना नामक स्थल, ये जो भिराना स्थल है ये इतना पुराना हो जाएगा और हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमलाइन होगा वो 8000 साल पुराना होगा और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता होगी। और विश्व की प्राचीनतम ही नहीं बल्कि विश्व की सुनियोजित व्यवस्था, विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थित एवं उत्तम कोटि की सभ्यता भारतीय सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता होगी। हमें गर्व होना चाहिए अपनी इन सभ्यताओं पर, अपनी संस्कृतियों पर कि इन्होंने विश्व पटल पर भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति को एक नया स्थान दिया है। आशा है मेरे द्वारा दी जाने वाली यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई जानकारी, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।